वाह क्या धमाका था पहला एपिसोड। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की मार्कशीट ने तो तहलका मचा दिया। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स। अब बारी है एक और मंत्री जी की मार्कशीट की। अगर शिक्षा ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो स्वास्थ्य मंत्री की मार्कशीट आपकी आंखें खोल देगी। स्वागत है मंत्री जी की मार्कशीट के दूसरे एपिसोड में, जहां हम राजस्थान सरकार के हर मंत्री के 2 साल के कार्यकाल का बिना किसी लाग लपेट के हिसाब लगाते हैं। पॉजिटिव स्कोर, नेगेटिव मार्क्स, जनता की आवाज, चुनौतियां और सलाह। आज स्पॉटलाइट में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। वे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी को संभालते हैं, लोहावट से विधायक हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2 साल पहले 2023 में सत्ता में आने के बाद से उन्होंने स्वास्थ्य सुधारों की कई कोशिशें की, लेकिन विवादों का साया भी पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। चलिए रिपोर्ट कार्ड खोलते हैं और देखते हैं कि क्या दवाई दी, कहां दर्द बढ़ा, जनता क्या कह रही है और आगे क्या इलाज चाहिए। हम कुछ मसालेदार किस्सों का जिक्र भी करेंगे, उन पर भी नजर डालेंगे जो उनके कार्यकाल को और ज्यादा हॉट टॉपिक बनाते हैं। याद रखिए, ये सीरीज जारी रहेगी। हर मंत्री पर एक एक एपिसोड आएगा और आपका फीडबैक हमें और बेहतर बनाएगा। सबसे पहले मंत्री जी के पॉजिटिव पक्ष पर नजर डालते हैं। इन 2 सालों में उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में कई कदम उठाए। भर्ती प्रक्रिया को तेज किया गया। स्वास्थ्य विभाग में 50,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की गई, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और एएनएम जैसे पद शामिल हैं। इसमें युवाओं को रोजगार मिला, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में स्टाफ की कमी दूर हुई। डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स और पारदर्शी सेवाओं पर जोर दिया गया। मां योजना के तहत रोजाना 10,000 मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल रहा है और 50 लाख से अधिक रोगियों को 1900 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स की स्थापना की गई, जो एम्स की तर्ज पर बेस्ट स्पेशलिटी सेवाएं प्रदान करेगी। तंबाकू नियंत्रण में राजस्थान ने देश में टॉप प्रदर्शन किया है और बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड भी जीता है। निरामय राजस्थान अभियान चलाया गया, जो लाइफस्टाइल बीमारियों के बचाव पर फोकस करता है, यानी कि जो लाइफस्टाइल पर फोकस करता है, साथ ही जो लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां हैं उन पर भी फोकस करता है। और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा दिया गया। अगर फार्मा और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी जैसी स्कीम्स की हम बात करें तो इन्हें लॉन्च किया गया, जो मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगी और नौकरियां भी पैदा करेंगी। मेडिकल कॉलेजेस और अस्पतालों की मॉनिटरिंग और ज्यादा सख्त की गई, जिसमें सफाई, सुरक्षा और मेंटेनेंस पर जोर दिया गया। मेंटल हेल्थ पर जागरूकता फैलाई गई और लोगों को मदद के लिए प्रोत्साहित किया गया। कुल मिलाकर ये कदम स्वास्थ्य को अधिक सुलभ और आधुनिक बनाने की कोशिश को दर्शाते हैं। लेकिन मार्कशीट का नेगेटिव साइड भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पॉजिटिव। इन 2 सालों में मंत्री जी के कई फैसलों और घटनाओं ने राजनीतिक और सामाजिक तूफान खड़े किए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा कफ सिरप कांड रहा। बच्चों की मौत से जुड़े मामलों में उन्होंने अभिभावकों को दोषी ठहराया और ये कहा कि दवा सुरक्षित है, लेकिन इतने बड़े विवाद पैदा किए गए। जयपुर के एक अस्पताल में आग लगने से मौतें हुई, जिस पर कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग तक की और लापरवाही का आरोप भी लगाया। दवाइयों की खरीद बिना टेंडर के करने पर जांच के आरोप लगे, जो पारदर्शिता पर सवाल उठाते हैं। अस्पतालों में चूहों के हमले और खराब हालत की खबरें सामने आई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। भर्ती में देरी पर विवाद हुआ। फार्मासिस्ट और एएनएम भर्ती अगस्त तक पूरी होने का वादा किया गया था, लेकिन ये वादा ही रहा और पूरा नहीं हुआ, जिस पर विपक्ष ने हमलेबाजी की और साथ ही कई आरोप भी लगाए। बस दुर्घटना में मौतों की पुष्टि करते हुए ड्राइवर की नशे में होने की बात कही, जो जांच में
पहले की या कहें जांच से पहले की टिप्पणी थी। पुराने आरोप जैसे भतीजे की नियुक्ति में नेपोटिज्म और बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा उनके ओएसडी को गाली देने का ऑडियो लीक हुआ। अब कुछ विशेष किस्सों पर भी आप नजर डाल लीजिए। एक बार कफ सिरप से जुड़े मामले में बच्चे की मौत होती है और इस पर अभिभावकों को दोष देने का उन्होंने बयान दे दिया, जो संवेदनशीलता की कमी को साफ दर्शाता है। दूसरा मामला, अस्पताल में आग लगने पर विपक्ष ने कहा कि मंत्री जी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तीसरा मामला, दवाइयों की खरीद पर बिना टेंडर के फैसले ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ये किस्से उनके कार्यकाल के और ज्यादा विवादास्पद बनाते हैं, या कहें कि उनके कार्यकाल को और ज्यादा विवादास्पद बनाते हुए उनके लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं। और जब बात जनता की प्रतिक्रिया की आती है तो मंत्री जी के फैसले पर पब्लिक में मिक्स रिएक्शन सामने आए। अस्पताल की हालात की बात करें, अस्पताल में आग की बात करें या कफ सिरप कांड की बात करें, लोगों ने कहा कि लापरवाही है और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। भर्ती के मामले पर युवा नाराज है, कहते हैं कि वादे पूरे नहीं हुए। अस्पतालों की हालत पर जनता ने इंफ्रास्ट्रक्चर की लापरवाही पर सवाल उठाए और कुछ जगहों पर प्रदर्शन हुए जहां लोग कहते हैं कि मंत्री जी जमीनी हकीकत से दूर हैं। हालांकि कुछ लोग भर्तियों और डिजिटल हेल्थ की तारीफ करते हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में फ्री इलाज से फायदा हुआ है। विकास कार्यों पर सकारात्मक फीडबैक मिला है। जब आम लोगों की सलाह ली गई, कई अभिभावक और युवा कहते हैं कि मंत्री जी को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अस्पतालों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए और भर्तियों को तेज करें। विवादास्पद बयानों से बचें, साथ ही स्वास्थ्य को राजनीति से बिल्कुल अलग रखें और हर मामले पर संवेदनशीलता होनी चाहिए, जैसे मेंटल हेल्थ या फिर अगर बात करें मरीजों से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की। डिजिटल हेल्थ अच्छा है, लेकिन गांव तक पहुंचना भी सुनिश्चित करना होगा। कुल मिलाकर जनता चाहती है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए समान हो और गुणवत्तापूर्ण हो। तो मंत्री जी के इन 2 सालों में अगर हम रिपोर्ट कार्ड का जिक्र करें, बात करें, तो कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा। राजनीतिक विरोध सबसे बड़ा रहा। कांग्रेस और अन्य पार्टियां उनके हर फैसले पर हमला करती रही, जैसे अस्पताल में आग लगने का मामला जिस पर उन पर लापरवाही का आरोप लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बड़ी चुनौती रही, अस्पतालों में संसाधनों की कमी और रखरखाव। तो वहीं भर्ती प्रक्रिया में देरी और पारदर्शिता के मुद्दे भी गरमाए। पब्लिक हेल्थ एनालिसिस जैसे हीट वेव, मौसमी बीमारियां और दुर्घटनाएं, जहां त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। दवाइयों की खरीद और भ्रष्टाचार के आरोप सिस्टम की गहराई को दिखाते हैं। बस दुर्घटना जैसे हॉटस्पॉट में मौतों को हैंडल करना मुश्किल रहा। मदरसा या प्राइवेट अस्पतालों के साथ टकराव नहीं थमा, लेकिन सामान्य चुनौती। कुल मिलाकर राजनीतिक दबाव, संसाधनों की कमी और जनता की अपेक्षाएं उनके लिए बड़ी चुनौतियां नहीं। तो दोस्तों, मंत्री जी की मार्कशीट में पॉजिटिव कदम है, जैसे भर्तियां और सुधार, लेकिन विवादों, चुनौतियों और नेगेटिव रिएक्शंस ने एक अलग छाप छोड़ी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो उन्हें मिलता है ग्रेड सी। अभी सुधरने की काफी गुंजाइश है और सुधार की भी काफी गुंजाइश है। जनता की सलाह माने और चुनौतियों से निपटे। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में अगले मंत्री का जिक्र करेंगे, उनकी मार्कशीट आपके सामने खोलेंगे। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल, Facebook चैनल द खटक के साथ। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।